बिहार पॉलिटेक्निक की तैयारी के लिए प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्नों को शामिल कर रहे हैं। चैप्टर का नाम है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स, यानी पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन से संबंधित। क्वेश्चन नंबर 11, यदि एक लंबवृत्तीय शंकु के आधार की त्रिज्या और ऊंचाई 20% बढ़ा दी जाए तो शंकु के आयतन में प्रतिशत वृद्धि होगी। लगभग में पूछ रहा है। यह प्रश्न बिहार पॉलिटेक्निक 2016 में पूछा गया प्रश्न है। मान लीजिए कि पहले त्रिज्या r थी, तो अब कह रहा है कि 20% बढ़ा दिया जाए, तो ये हो जाएगा r गुने 120/100। 20 × 26 80, 20 × 100। इसी तरीक़ा से ऊंचाई पहले अगर h था तो अब ऊंचाई हो जाएगा h × 6/5। तो पुराना आयतन सूत्र से 1/3 पाई r² h होगा, जबकि नया वाला v डैश बराबर हो जाएगा 1/3 पाई r² की जगह पे r6/5 का होल स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा 36/25 गुने ऊंचाई 6ch/5, या जिसे हम लिख सकते हैं 1/3 पाई r² h इंटू 36 गुने 6 करेंगे, 6 × 6 = 18, 18 × 3 = 21, 216/25 गुने 5 125। तो अब प्रतिशत वृद्धि कितनी हो गई? पहले वृद्धि निकालेंगे तो ये आ जाएगा v डैश माइनस v कर दें, इन दोनों में से कॉमन हो रहा है 1/3 पाई r² h, ब्रैकेट में 216/125 माइनस 1, 125 कॉमन आ जाएगा, 216 माइनस 125 बराबर 1/3 पाई r² h। 216 में से 125 माइनस करेंगे, 75 × 10 = 85, 5 90 91/125। इसलिए प्रतिशत वृद्धि क्या होगी? जो वृद्धि हुई है 1/3 पाई r² h 91/125 बटे पुराना वॉल्यूम 1/3 पाई r² h गुने 100। ये दोनों कैंसिल आउट, बराबर हो जाएगा 91/125 गुने 100%। 25 × 4 = 100, 25 × 25 = 25 से ये आ जाएगा 364/5%। इसको जब हल कर देंगे तो 5 × 7 = 35, 14, ये 5 × 3 = 15, 73% के लगभग आएगा। 73% से कुछ कम आएगा, तो लगभग में निकालने के लिए कह रहा है। 73% है दिया हुआ, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12, यहाँ पर देखिए प्रश्न में गलती है, 20 मीटर नहीं होगा, 264 वर्ग मीटर है। एक बेलनाकार स्तंभ का वक्र पृष्ठ 264 वर्ग मीटर है और उसका आयतन 924 घन मीटर है। इसके व्यास तथा इसकी ऊंचाई से अनुपात कितना होगा? यह प्रश्न बिहार पॉलिटेक्निक 2016 में पूछा गया प्रश्न है। देखिए आयतन बता रहा है, बेलन का आयतन का सूत्र हम जानते हैं, पाई r² h इतना बराबर कह रहा है 924 और पाई r²
बेलनाकार स्तंभ का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का सूत्र होता है 2πr/h बराबर 264। अगर एक दूसरे से हम डिवाइड करें तो लेफ्ट साइड में क्या बचेगा, पाई पाई कैंसिल, एच कैंसिल, ऊपर बच जाएगा आर स्क्वायर से ये आर कट जाएगा, ऊपर आर बच जाएगा, नीचे 2 बराबर 924 264। 11 से दोनों को भाग देते हैं, 84, नीचे 11 दूनी 22, 11 चौक 44। 12 से भाग देते हैं, 12 दूनी 24 बरसते 84, 7/2। इससे हमें मिल जाएगा r/2 = 7/2, अर्थात r का मान आ जाएगा 7। अब r का मान इसमें वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल में पुटअप कर दीजिए। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 2πr/h बराबर 264 वर्ग मीटर। तो h का मान निकाल दें, बाकी सबको दूसरी तरफ लेके चले जाएं। 2π की जगह पे 22/7 ऊपर, r की जगह पे 7, 7 7 कैंसिल आउट, 2 से भाग देते हैं, 1 3 2, 6 से कट जाएगा, अर्थात h का मान होगा 6 सेंटीमीटर। अब कह रहे हैं इसके व्यास तथा इसकी ऊंचाई में क्या अनुपात होगा। व्यास d/h निकालेंगे। d हम जानते हैं 2r के बराबर होता है बटे h। r का मान अभी आया 7, 7 का दूना करेंगे 14, h का मान 6 सेंटीमीटर। अनुपात क्या हो जाएगा, काट दें, इसको सरल कर दें, 2 से 7 और नीचे 3, अर्थात यह अनुपात होगा 7:3, जो कि ऑप्शन ए में है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। देखते हैं अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 13। त्रिज्या 2 सेंटीमीटर एवं ऊंचाई 6 सेंटीमीटर के एक धातु के बेलनाकार टुकड़े को इसी त्रिज्या के एक शंकु में आकृत किया जाता है। शंकु की ऊंचाई क्या होगा। जब एक दूसरे में ढाला जाता है तो वॉल्यूम बराबर रहता है। यह प्रश्न बिहार पॉलिटेक्निक 2017 में पूछा गया प्रश्न है। तो इसमें क्या होगा, शंकु का आयतन यानी 1/3πr² बराबर होगा बेलनाकार का आयतन, इसका सूत्र होता है पाई r की जगह पे 2 का वर्ग गुनी ऊंचाई 6, पाई पाई कैंसिल। त्रिज्या इसी में बनाया गया है, तो r की जगह पर भी यहाँ पर 2 का वर्ग होगा, तो ये कैंसिल, अर्थात h बराबर आ जाएगा, 3 को दूसरी तरफ ले जाएं, 6 × 3 सभी सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर में आएगा, 6 × 18 सेंटीमीटर इस शंकु की ऊंचाई होगा, जो कि ऑप्शन 4 में है। ऑप्शन 4 इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 14। त्रिज्या 14 सेंटीमीटर और ऊंचाई 16 सेंटीमीटर वाली 27 बाल्टियों से चूना गिराकर एक शंक्वाकार ढेर बनाया जाता है। यदि इसका क्षेत्रफल, यहाँ पर एक चीज छूटा हुआ, आधार का क्षेत्रफल, शंकु के आधार का क्षेत्रफल 5544 वर्ग सेंटीमीटर है, तब इसे ढकने के लिए आवश्यक कैनवस की आवश्यकता है, वो निकालना है। यह प्रश्न बिहार पॉलिटेक्निक 2018 में पूछा गया प्रश्न है।
तो देखिए शंकु का जो आयतन होगा वह 27 बाल्टी के आयतन के बराबर होगा। तो हम कह सकते हैं शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर अर्थात आधार का क्षेत्रफल 55 44 गुने ऊंचाई एच बराबर 27 बाल्टी है और उसमें एक बाल्टी का आयतन पाई की जगह भाई 22/7 आर स्क्वायर 14 गुने ऊंचाई 16। इससे हमें मिल जाएगा एच का मान 27 22/7 गुने 14 गुने 16 गुने 3 नीचे 55 44 7 दूना 14 11 दूनी 22 11 25 55 11 चौक 44 2 से काटे 2 से 52 7 दूना 14 7 या 21 4 7 छक 42 2 दूना 4 4 नंबर 36 9 9 तिया 27 3 गुने 16 गुने 3 अर्थात 144 सभी सेंटीमीटर में है तो ऊंचाई भी सेंटीमीटर में आएगा। तो अब इस शंकु का मुझे ऊंचाई मिल गया 144 आधार का क्षेत्रफल हमें चाहिए कैनवस निकालने के लिए ये इस यल का मान चाहिए तिर्यक ऊंचाई चाहिए। तो आधार के क्षेत्रफल से हम त्रिज्या निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? पाई आर स्क्वायर बराबर दिया हुआ है 55 44 वर्ग सेंटीमीटर। तो इससे जब निकालेंगे तो आर का मान आ जाएगा ये आप कैलकुलेशन कर लीजिएगा, ये आ जाएगा 42 सेंटीमीटर। जब ये त्रिज्या 42 सेंटीमीटर आ गया, लंब 144 सेंटीमीटर, तो यल का मान आ जाएगा 150 सेंटीमीटर। जब ये आ गया तो जो आवश्यक क्षेत्रफल है कैनवास का क्षेत्रफल वो पाई आर यल। पाई का मान हम जानते हैं 22/7, आर का मान 42 सेंटीमीटर, यल का मान जो है 150 सेंटीमीटर। इसको रख करके जब गुना करेंगे तो ये आ जाएगा 198,000 वर्ग सेंटीमीटर। ये कैलकुलेशन अपने आप कर लीजिएगा, जगह कम है इसलिए यहाँ पे कैलकुलेशन नहीं करके दिखा रहा हूँ, जो कि ऑप्शन 3 में है। ऑप्शन 3 इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 50। इस प्रश्न में देखिए यहाँ पर अंतः व्यास की जगह पे अंतः त्रिज्या यहाँ पर लिख लीजिएगा। ये प्रश्न में कुछ गलती है, प्रिंटिंग मिस्टेक। यह प्रश्न बिहार पॉलिटेक्निक 2018 में पूछा गया प्रश्न है। अंतः त्रिज्या 9 सेंटीमीटर के अर्धगोले में पूर्णतः दर्पण रहा है। इसे ऊंचाई 4 सेंटीमीटर और व्यास 3 सेंटीमीटर की बेलनाकार बोतलों में डाला जाता है। आवश्यक बोतलों की संख्या क्या होगी? तो आवश्यक बोतलों की संख्या बराबर होगा अर्धगोले का आयतन का सूत्र हम जानते हैं 2/3 पाई आर क्यूब, त्रिज्या 9 का क्यूब यानी 3 बार गुना कर दिए 9 बटे एक बोतल का आयतन पाई आर स्क्वायर, आर के जगह पे 3/2 का स्क्वायर अर्थात 3/2 गुने 3/2 गुने ऊंचाई 4। पाई पाई कैंसिल,
2 दूना 4 कैंसिल आउट, 3 तिया 9, ऊपर आ जाएगा 2 गुने 3 गुने 9 गुने 9, नीचे 3 गुने 3 अर्थात 9, 9 9 कैंसिल, बराबर आ गया 2 तिया 6, 6 गुना 9 करेंगे 54। बोतलों की संख्या 54 होगी, जो कि ऑप्शन 3 में है। ऑप्शन 3 इसका सही आंसर होगा। इस वीडियो में बस इतना ही। शेष क्वेश्चन के साथ जल्द ही मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।